अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। जी हाँ, सुहाग से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बी ऑन टाइम, राइट टाइम 9 बजे के कुछ देर बाद, बिकॉज आपने अभी भी देखी है हमारी स्क्रीन पर हेडलाइंस। और हेडलाइंस में पहली हेडलाइन जो हमेशा आजकल आप हर टीवी चैनल पर, हर चैनल पर आप देख रहे हैं, उसी से प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। चूंकि हम बात करें फर्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे की, लेकिन हर मंडे, हर मंथ, हर ईयर की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 2 साल से पूरी दुनिया, इस खित्ते जिसमें हम पाकिस्तान बसता है, इसके साथ साथ अगर हर मुल्क को देखा जाए तो हर मुल्क जो है वो नबर्द आसमां है कोरोना जैसी वबा से। और इस कोरोना वबा से लड़ने के लिए हर एक, अगर कंट्री की बात की जाए तो अपने बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स के मुताबिक वो इससे फाइट भी कर रहे हैं, इससे ओवरकम भी कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की खास तौर पर तो लाहौर शहर की बात कर लेते हैं। जब मैंने ड्राइव थ्रू को देखा कि ड्राइव थ्रू किस तरह से वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं, आप रात को अगर लेट हैं जाए जिस तरह से आप नॉर्मली जाते हैं बाहर स्नैक आउट करने के लिए, तो ड्राइव थ्रू का इनिशिएटिव जो कि पंजाब की जानिब से लिया गया बहुत अप्रिशिएटेबल है। इसके अलावा अगर वैक्सीन सेंटर्स की बात की जाए, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को वैक्सीन सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन आज चूंकि डेट क्या है, इससे अंदाज़ा लगा ले कि 1 अगस्त के बाद अगर आपने किसी शादी में जाना है, किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और 15 सितंबर के बाद तो अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो भी आपकी एक डोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 15 अक्टूबर के बाद दोनों डोज होंगी तो उसके बाद ही आप जा सकते हैं मोटरवे का ट्रैवल करने के लिए। तो ये जो पाबंदियां NCOC की जानिब से नई आयद की जा रही हैं, यू हैव टू फॉलो इट आउट, क्योंकि आपको इसकी पाबंदी करनी पड़ेगी, तभी तो आप जिंदगी में अब अगर आप जीना चाहते हैं और खासतौर पर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो ऐसा मत समझे कि किसी और जगह जाएंगे तो आपको सारे SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ये सारे SOPs का खास ख्याल पाकिस्तान लाहौर शहर में भी रखना पड़ेगा। तो 31 अगस्त के बाद ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कैसी कराई जाएगी, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जान लेते हैं कि NCOC ने मजीद क्या इंस्ट्रक्शन दी है। मियां नवीद साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। मियां नवीद साहब आपको आवाज आ रही है? आपको सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग लाहौर की टीम की तरफ से। मियां नवीद साहब से हम देखते हैं कि उन्हें हमारी आवाज़ क्लियरली आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि स्टूडियो में तो मौजूद है नहीं, वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है। नवीद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पूरी लाहौर की टीम की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो बताएगा कि 31 अगस्त के बाद NCOC की जानिब से बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि भाई आपको सारे SOPs फॉलो करने हैं। अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे आप तो शादी पे नहीं जा सकते, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फिर रेस्टोरेंट पे, और 15 सितंबर के बाद आप मोटरवे पर ट्रैवल भी नहीं कर सकते अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई होगी। इसके अलावा क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं NCOC की तरफ से? जी बिल्कुल सोहा, इससे पहले जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ये हिदायत जारी की जा चुकी है। तकरीबन 31 अगस्त तक बताया गया था कि कोई अगर सरकारी मुलाजिम वैक्सीनेशन नहीं लगवाते तो उनको भी जो है वो इस तरह का फेस करना पड़ेगा कि उनकी हाजिरी या तनख्वाह के हवाले से। अगर NCOC की जानिब से जारी किया गया हिदायत, इसके ऊपर भी यकीनी तौर पर अमल होगा। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अभी तक जो है वो शहरियों की जानिब से इस तरह इसको संजीदा नहीं दिया जा रहा है। तकरीबन अभी भी 50% ऐसे लोग हैं जो इस बातों को संजीदा नहीं लेते, जिससे NCOC की जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया है। मोटर के ऊपर सफर या फिर जो है वो अंदरून पाकिस्तान हवाई सफर या फिर बैरून मुल्क में भी ये शुरू हो चुका है। तो शहरियों की जानिब से इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। इस हवाले से जो है वो पिछले दिनों में एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी कि अभी तक जो है वो सरकारी मुलाजिम इसको संजीदा नहीं ले रहे, तो आम शहरी इसको क्या संजीदा ले रहे। तकरीबन महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि तकरीबन पंजाब पुलिस का एहलकार जो है वो अफसरान है वो भी इसको संजीदा नहीं ले रहे। और अभी भी 40,000 के करीब जो है वो ऐसे मुलाजिम है जिन्होंने ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। तो इस हवाले से जो है वो एक और 200 डोज के हवाले से जो है वो NCOC की जानिब से इजाजतनामा दे दिया गया है कि ऐसे शहरी जो पहले 2 वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और उनको वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन कार्ड को शो करके आप जो है वो दफ्तर के अंदर या आप पे जा सकते हैं। अच्छा मियां साहब, आप बता रहे हैं कि बड़ा आसान सा टू द पॉइंट से प्रोसीजर है कि आपका ID कार्ड की तर्ज का एक कार्ड और ये सर्टिफिकेट बनेगा जो ये आपकी पॉकेट में हर वक्त होना बड़ा जरूरी है। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, शादी ब्याह की तकरीबात में जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये कार्ड दिखाना, हर जगह जाने की आपको इजाजत मिलेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली सुबह पंजाब की बात की जाए तो चूंकि हम लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर भी अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तादाद
अभी भी वैक्सीनेटेड लोगों की काफी कम है। जितनी बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि वैक्सीन करवाएं, और कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से काफी मार्जिन दिया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 25 अगस्त के बाद 30, 31, अब फिर 15 सितंबर, फिर 15 अक्टूबर भी कुछ ऐसी जगहों पर जाने के लिए हमने कहा है कि आप वैक्सीनेशन करा लें। कितनी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और जितनी बड़ी तादाद में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है, उसके बावजूद कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, जिन्हें कन्विंस किया जा रहा है, जिन्हें अब पाबंद किया जा रहा है कि आपकी वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है? जी बिल्कुल सोहा, ये एक बड़ी तादाद है। अभी भी शहरियों को बहुत ज्यादा वेट देने के बावजूद बहुत सारे लोग जो है आपसे रोज पूछते हैं कि वैक्सीन लगवाने का नुकसान क्या है। फायदा पूछने के बजाय नुकसान ज्यादा पूछते हैं लोग, और बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं कि ना लगवाई जाए। अगर तादाद के हवाले से बात करें तो ये बहुत कम तादाद, अभी तो बहुत ज्यादा तादाद ऐसी है कि जिनको वैक्सीनेशन होनी है। और देखिए इस हवाले से हुकूमत क्या वो वक्तन ये बात करती है कि आपकी सिम बंद कर दी जाएंगी या सैलरी नहीं दी जाएगी। ये एक जो है वो हुकूमत की जानब से एक शहरियों को डराना या शहरियों को इस हवाले से थोड़ा सा पाबंद करवाना होता है कि आप जो है वो करवा लें। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जा रहे हैं, और वो कोशिश करते हैं कि डोज लगवाने के बजाय सर्टिफिकेट बन जाए और उनकी एंट्री हो जाए, और वो जो है वो इसी तरह जो है वो हो जाए उनका सिलसिला। लेकिन जो है वो अगर इस तरह अगर होता है तो खुदा न खास्ता पंजाब में या लाहौर में, तो अगर हम पूरा लाहौर भी वैक्सीनेटेड कर लेंगे तो फिर भी जो आधा लाहौर वैक्सीनेटेड होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लगवाना नहीं चाहते हैं। लगवाना चाहता है तो वो करवाना चाहता है। तो इस तरह के अच्छा नवीस साहब, जरा हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग आपसे ये पूछते हैं कि जी नवीस साहब बताएं वैक्सीनेशन लगवाएं या ना लगवाएं। मैंने भी आपको याद होगा एक दफा आपसे पूछा था कि मुझे बता दें कि इसके नुकसानात क्या है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। तो लोग आपसे डॉक्टर्स की तरह ही पूछते हैं, आप भी डॉक्टर ही हैं, अगर नियो नेटवर्क की बात की जाए तो हर कोई आपसे कंसल्टेशन करता है। मुझे उन लोगों के बारे में बताएं जो ये कहते हैं कि जाली सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर लोगों ने आपसे ये पूछा ना कि वैक्सीनेशन कराएं या ना कराएं, तो बहुत सारे लोगों ने आपसे ये भी पूछा होगा कि अगर हम जाली सर्टिफिकेट बनवा ले तो क्या? अब एनसीओसी की जानिब से क्या इंस्ट्रक्शन मिली है, या अगर नादरा की बात की जाए या हमारे वो जो मुतल्लिका महकमे है उनकी बात की जाए, जाली सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी लोग काफी एक्टिव है कि बस हमें वैक्सीनेशन ना करानी पड़े, उनके लिए क्या तजवीज़ है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज कबल कुछ लोग पकड़े भी गए एक्सपो सेंटर के शहरी जो है वैक्सीनेशन करवाने के लिए जो है वो वहाँ पर गए, और इसकी करवाने के बाद वहाँ से वो रफू चक्कर होने के चक्कर में गए, लेकिन वहाँ से जो स्टाफ ने पकड़ लिया। 2-4 लोग पकड़े गए हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं वो जो वैक्सीनेशन करवाए बगैर इसकी डाल दी जाए और उसका काम हो जाए, और बहुत सारे लोग एक दूसरे कैसे नहीं हो सकता है काम किया। ये लोग माइंड में डर है, और तो जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें फैलती है कि 2 साल बाद बता बात जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इस तरह की बहुत सारी जो है ह्यूमन जिसको सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खत्म करने की कोशिश भी की, लोगों को अवेयरनेस की, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ तक के जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी जो है खौफ से मुकरा है, तो वो इसको नहीं लगवाना चाहते। हालांकि मैंने बता दें कि जिस शख्स ने वैक्सीनेशन करवाई है, अगर उसको कोरोना बाद में होता है, दूसरा तेज कोरोना नहीं हुआ, उतने हालात खराब नहीं हुए, वो शख्स वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचा, वो आम एक जंगला निकाल की तरह उसको कोरोना हुआ तो वो घर में देखिए उसको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी हुआ है कोरोना, लेकिन वो उसका इतनी ज्यादा तशवीशनाक भारत में नहीं गए। लेकिन यहाँ सोचा है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो नवीस साहब, आप और हम मिलकर ये काम करते हैं जो कि हमारे हिस्से में आया है कि लोगों को अवेयर करते हैं, लोग जो उन्हें ये बताएं कि अफवाहों पे कान ना धरे जाए। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद डिटेल से हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया भाई वैक्सीन कराना, 2 साल बाद आप मर जाएंगे, कोई चिप होगी, कोई बल्ब जल जाएगा, इस तरह की अफवाहें आप सब भी सुनते हैं। चूँकि मैंने भी ये बहुत सारी मीम्स सोशल मीडिया पर देखी हैं, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ इस बात को। खुदारा इस बात को रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि वैक्सीनेशन या कोविड-19 की कोई दवाई, कोई सिरप या कोई इस तरह से मुस्तकिल दवाई इस वक्त मौजूद नहीं है पूरी दुनिया में। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उन्होंने भी आपसे सिर्फ ये कहा है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है ना, ये दरअसल आपके इम्यून को बेहतर करने की, जैसे नवीस साहब ने अपने कहा कि कोविड अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो उसके बाद भी कई लोगों को कोविड-19 हुआ है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम थी। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून बेहतर था।
तो अपने इम्यून यानी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाने के लिए, पावरफुल करने के लिए कि खुदा ना खास्ता अगर वायरस आप पे अटैक करता भी है तो उतने ही ज़्यादा ताकत के साथ आप भी उससे लड़ाई करें और आप भी उसको देखें, उसकी जो भी आप पे इफेक्ट होने हैं उसको ज़रा कम करें। तो ये वैक्सीन इसीलिए कराना बड़ा ज़रूरी है कि आपके कुव्वत मुदाफत को, इम्यून सिस्टम को बेहतर किया जा सके। मजीद भी अब क्या आगे हालात होने जा रहे हैं, आपको क्या करना है, इस बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। आफ्टर द ब्रेक आपको एक बार फिर से हम सब मिलकर कहते हैं लाहौर की पूरी टीम की तरफ से गुड मॉर्निंग लाहौर। मुझे उम्मीद है कि आपने उठने की तैयारी करना शुरू कर दी होगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सब जल्दी नहीं उठते और लाहौरियों को लेट उठने की आदत है। लेकिन चूंकि कोविड-19 की सिचुएशन में हमने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, हमने ये जरूर सीखा है कि वक्त जो है वो जैसा भी हो वो गुजर जाता है। अब कोविड की सूरत में एक दफा हमें ये लगा था कि जिंदगी रुक गई है, पॉज की सी सिचुएशन आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब अगर देखा जाए तो करंट सिचुएशन ये कि हमने इस चीज के लिए अपने आप को आमादा कर लिया है कि वी हैव टू लिव विद द कोविड-19। तो हालात जैसे भी हों, अच्छे हो या बुरे हो, सबसे अच्छी चीज हालात की और आपके वक्त की ही होती है कि वो गुजर जाता है बाय हुक और बाय क्रुक। तो आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि आज के दिन अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, थोड़ी सी परेशानी है, तो सोच लें कि आज का दिन भी गुजर जाएगा, क्योंकि कल का दिन भी गुजर गया है। तो आप जिंदगी में जब आगे बढ़ रहे हैं तो हर चीज आगे बढ़ रही है। हर फील्ड के लोग परेशान थे, लेकिन अब हर फील्ड के लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या क्या काम किया जा रहा है, मैं अपनी फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और जो कमी आ गई है इसको पूरा कर रही हूँ। मेरे साथ साथ बहुत सारी फील्ड्स है, वो सिंगिंग की है, वो एक्ट्रेसी है, या फिर अगर हम बात करें मॉडल्स की, अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, तो हर कोई अपने तरीके से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि मिलके जो है वो इन हालात से निकला जा सके। तो आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। रोशी खान हमारे साथ मौजूद है, ये एक्ट्रेस है, मॉडल है, शी इज फ्रॉम इस्लामाबाद। तो वहाँ पर अब क्या किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को साथ लेके चल रही है, खासतौर पर कोविड के बाद, हम इनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोशी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। मुझे बताएगा कि जब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो मैंने कोविड से ही किया, क्योंकि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कोविड से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं, बशर्ते कि आप और हम काम के दौरान भी SOPs का खास ख्याल रखें। चूँकि सोशल डिस्टेंस का भी हमने खास ख्याल रखें। हमारे 3 गेस्ट होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश ये है कि हम 2 गेस्ट करें या 3 करें। हम अपने तरीके से SOPs का ख्याल रख रहे हैं, आप अपने तरीके से। लेकिन इन 2 सालों में अगर जिस प्रोजेक्ट्स की बात की जाए जिन पर आपने काम किया है, जिन पर आप काम कर रही हैं, कितना फ़र्क पड़ा है कोविड के बाद काम में, काम करने के तरीकों में, और कितना डिफरेंस आ गया है चीज़ों में? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मतलब इसने बहुत ही लाइफ को डिस्टर्ब किया है। ये ही नहीं शोबिज़ को ही नहीं, मतलब हर प्रोफेशन को उसने डिस्टर्ब किया है। बिकॉज मैं साथ जॉब भी करती हूँ, जॉब में भी डिस्टर्बेंस आई हैं, और लाइफ एक्टिविटीज़ में भी। मतलब आप कहीं बाहर नहीं आ जा सकते जी, आपने कहीं जाना है, शॉपिंग पे नहीं जा सकते। एक दिन अगर आपको छुट्टियाँ मिला है वो ऑफ है, और उस दिन भी जो है स्पेशली ये है कि आपने बाहर जाना नहीं है, तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। अच्छा, लाइफ चेंज तो हो गई है, लेकिन कोविड की वजह से आपको क्या लगता है कि जो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी है, आप इससे सेटिस्फाई हैं, इससे कन्विंस्ड हैं? क्योंकि अगर आप जैसे घर बैठकर काम करना पहले इतना कन्विंसिंग नहीं था। मतलब अगर आपने ऑफिस जाना है तो आपको प्रॉपर डेकोरम का ख्याल रखना पड़ता है, यू हैव टू ड्रेस्ड अप योरसेल्फ, फिर आपने ऑफिस जाना है, ऑफिस का ख्याल रखना है, टाइमिंग्स का ख्याल रखना है। ये वर्क फ्रॉम होम, और खासतौर पर अगर बच्चों की बात की जाए तो जो घर बैठ के हमने क्लासेस ली हैं और टीचर्स ने क्लासेस दी हैं, तो ये जो घर बैठकर हमने काम किया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जॉबर्स के लिए तो ये है कि उनकी ये जिम्मेदारी है, उनको पता है कि हमने परफॉर्म करना है, वो कर भी रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो रूटीन लाइफ जो है डेली आने जाने में है ना, हम पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, हम लोग ब्रिटिश लोग तो नहीं है, वो ऑनलाइन सिस्टम पे चल रहे हैं, लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं, धक्के के लोग हैं कि डेली आते हैं जाते हैं तो ही काम कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट का जो हाल है वो तो आपके सामने है। Yes, they are not convincing at all. क्योंकि उनको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन क्या है, उनकी अपनी कोई बेस नहीं है, उनको कुछ आता नहीं। ऑनलाइन क्लासेस का भी जो हाल है, सबको प्रमोट किया जा रहा है ना, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हर कोई जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। घर में 5 वर्ड दो तो घर में 5 वर्ड एक जैसे नहीं होते। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो हाई मार्क्स लेता है, वो भी यही कह रहा है, उसका भी यही शिकवा है कि यार हम लोगों को भी जस्ट प्रमोट किया जा रहा है, तो उनका फ्यूचर नहीं है। अच्छा, और इसमें काफी मतलब ये है कि जैसे कि बच्चों को जो है ना अभी पढ़ाई में वो उस तरह नहीं रहे, काफ़ी चेंज आया है। अच्छा रोशी, देखिए हर चीज़ में चेंज आ गया है, तो काम में भी यकीन आ गया होगा। तो आपकी अगर बात की जाए कंपैरेटिवली मॉडलिंग की, या आप एक्ट्रेस भी हैं तो एक्टिंग भी कर रही हैं, कब से इस पेशे में है, कब से आपने काम शुरू किया? और कब? मेरा 1.5 ईयर हो गया इस फील्ड में। उससे पहले आप क्या कर रही थी? मैं उससे पहले क्या, बल्कि अभी भी साथ जॉब कर रही हूँ, बैंक में जॉब कर रही हूँ मैं। अच्छा, बैंकर भी है, दैट्स रियली गुड। लेकिन आप ये कैरी करना साथ आसान होता है? मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने साथ स्टडीज़ करनी होती हैं, तो स्टडीज़ का ये होता है कि आप स्टडीज़ तो साथ साथ कर लेते हो,
साथ जॉब भी कर लेते हो, लेकिन 2 जॉब्स को एक साथ कैरी ऑन करना ये आपका शौक है या वो आपका शौक था? नहीं, आपको पता है कि तालीम के बिना तो इंसान नामुकम्मल है, और जॉब जो है मस्ट है लाइफ गुजारने के लिए, और शोबिस जो है मेरा पैशन है। दैट्स वाई एजुकेशन जॉब कंप्लीट करने के बाद अब दोबारा इस फील्ड में कदम रखा है ताकि अपने शौक को भी साथ पूरा कर सकें। अच्छा, जब आप किसी फील्ड में कदम रखते हैं तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि वहाँ जाने के बाद ही आपको पता लगता है कि अंदर कैसा माहौल है, अंदर क्या चीज़ें मैटर करती हैं। दूर से देखने से एक फील्ड, चाहे वो मेरी फील्ड हो, मीडिया इंडस्ट्री की हो, शोबेस हो, या फिर कोई भी आप XYZ बिजनेस की बात कर लें, आप जब किसी चीज़ का पार्ट होते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि पहले ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो टैलेंट बेस्ड होती थी, रेफरेंस बेस्ड कम होती थी, आप पे टैलेंट होता था, आपको वक्त लगता था, क्योंकि एक चीज़ को तैयार करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक गाना शूट करना होता था तो पूरी एक टीम बैठती थी, घंटों महीनों बाजुकत हफ्तों लग जाते थे। अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ फिंगर क्लिक पे हो जाती है और आप बड़ी आसानी से चीज़ें कर लेते हो। तो आपको क्या लगता है कि अब जो है इंडस्ट्री उसमें कितना चेंज आया है? अब टैलेंट की ज़्यादा कदर है, रेफरेंस की ज़्यादा कदर है, या आपने इस फील्ड में आई क्या चीज़ रियलाइज़ की है? देखिए, आपको पता है टैलेंट और रेफरेंस 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि हर जगह रेफरेंस भी मस्ट है और टैलेंट भी मस्ट है। लेकिन मेरा ये ख्याल है रेफरेंस आप जितने मर्जी दे दो, अगर आप में टैलेंट नहीं है ना, आप कभी आगे नहीं जा सकते। रेफरेंस एक हद तक आपको आगे लेके जाएगा, लेकिन टैलेंट हमेशा आपको आगे रखेगा। अच्छा, अगर टैलेंट की बात की जाए तो हमारे बच्चे, हमारे जो मतलब यंगस्टर्स की खास तौर पर बात की जाए तो लड़की लड़कियां, अब आप तो चलिए मॉडलिंग कर रही हैं, एक स्पेसिफिक फील्ड से आपका ताल्लुक है, आपके शौक की वजह से। अब आपने एक चीज़ देखी, सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा मॉडल है, सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा स्टार है। अगर हम टिकटॉकर्स की बात करें, हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, हम इंस्टाग्रामर्स की बात करें, तो ये माइक्रो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि बड़े एक्टिव है सोशल मीडिया पे। हर कोई अपने घर में स्टार है, बल्कि अपने घर में क्या अपने सर्कल में स्टार है। तो ये जो चीज़ें आसान हो गई, रोशी इस बारे में आप क्या कहेंगी कि पहले बड़ा टाइम लगता था आपको मॉडल बनने में, अब आप 4 अच्छी फोटोज लगाएं, 4 ब्रांड्स को पहने, यू बिकम मॉडल? नहीं, फिर भी इसमें भी जो है ना स्कोप है। देखिए, स्टैंडर्ड है, मॉडल बनना ही काम नहीं है कि आप मॉडल बन गए, मॉडल्स में भी स्टैंडर्ड है। वो तो आपकी बात ठीक है, 4 फोटोज़ लगाए वो मॉडल बन गया, एक्टर बन गया, ऐसा नहीं है। आगे जाने के लिए, नाम कमाने के लिए 1-2 फील्ड में या ब्रांड्स का काफ़ी नहीं है कि 1-2 ब्रांड शूट कर लिए तो आप मॉडल बन गए हो। स्ट्रगल हमेशा जारी रहती है, लेकिन ये है कि जो कामयाब हैं उन जैसा बनने के लिए एफर्ट्स फिर भी आपको करनी पड़ती हैं। मतलब ये कि आप ये कहें कि मैं एक्टर हूँ, ये मॉडल हूँ, ये वो बात नहीं कि आप कंप्लीट हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, मुसलसल स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ती है, लेकिन अब तरीके चेंज हो गए हैं। पहले आपको का टीवी पे आना बड़ा ज़रूरी होता था, यू हैव टू कम ऑन टीवी, आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स करने पड़ते थे। अब आपको क्या लगता है कि ये हमें सोचना पड़ेगा कि अब हमारी ऑडियंस थोड़ी सी बाशऊर हो गई है, उन्हें पता चल गया है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे कन्विंस्ड हो जाते हैं, वो ज़्यादातर देखते हैं सोशल मीडिया को। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, मेरे लिए, या जो भी अपकमिंग न्यू स्टार्स हैं, कि सोशल मीडिया पे एक्टिवेशन, एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी, ये सोशल मीडिया ने कितना डायमेंशंस चेंज की हैं मॉडलिंग की फील्ड की? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, आजकल जो मीडिया है वो बहुत सोशल हो गया है। आप जैसे कह रही हैं, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लोगों को पब्लिसिटी मिली है। अब वाकई में लोगों में ये चीज़ कम रह गई है कि टीवी पे आना ज़रूरी है। तो लेकिन हर चीज़ का एक अपना स्टैंडर्ड है मेरे ख्याल से। आप कभी ये नहीं कह सके आप इंस्टाग्राम पे, FB पे या किसी भी अकाउंट पे आप फेमस हो चुके हैं तो वो आपका नाम है, नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में टीवी का जो एक मकाम है वो अपना ही है और अपना ही रहेगा। अच्छा, हाँ, वैसे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें ज़माने के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाज़-औक़ात अगर आप इंस्टाग्रामर हैं, आप टिकटॉकर हैं या व्हाट्सएवर, ये स्क्रीन जो है इसकी एक अपनी इंटेंसिटी है, ये स्क्रीन की अपनी एक पावर प्ले है। अगर आप यहाँ पर आकर बात करते हो तो अभी बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर हमारे घर में 4 लोगों की बात की जाए तो 4 लोग अगर रहते हैं तो 2 सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं, लेकिन 2 टीवी बैठकर देखते हैं। अगर बड़ों की बात की जाए तो टीवी की ऑडियंस हमेशा टीवी की ऑडियंस रहती है, और जो सोशल मीडिया की ऑडियंस है वो सोशल मीडिया की ऑडियंस रहती है। लेकिन हमें सब चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। रोशी, तो अभी आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं? अभी रिसेंटली मैं TV1 से एक प्ले कर रही हूँ, इश्क एक पारस पत्थर के नाम से, जिसकी आप रिकॉर्डिंग हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो ऑन एयर होगा। अच्छा, अगर हम इन रिकॉर्डिंग्स की बात करें, टीवीज़ की, ड्रामास की बात करें, तो इसमें आप क्या देखती हैं कि अब जो है हमें किस तरह की प्रोडक्शन करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है? अगर हम बात करें इंडियन ड्रामास की, जो कि बहुत अर्सा पहले से भी चीज़ें बैन हो गई हैं, अब उस तरह से हम वो चीज़ें हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं आती, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कुछ अर्सा पहले तक हमारे सब बच्चे बैठ के स्टार प्लस के ड्रामे देखा करते थे, जो कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान का कि हमने इन ड्रामों को एयर नहीं करना पाकिस्तान में या लाहौर शहर में। तो ये आपको क्या लगता है कि अब अगर हम पे जिम्मेदारी आ गई है, लॉलीवुड के कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है,
किस तरह की फिल्में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, किस तरह के ड्रामे बनाने की ज़रूरत है कि हम पहले ज़मानों में जब पीटीवी का ज़माना लगता था और उसमें ड्रामास लगते थे तो हर किसी ड्रामे के एंड पे कोई सबक होता था। अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, सारे प्रोडक्शन हाउसेस काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं ये एलिमेंट हो गया है दूसरी शादी का, बच्चों का, अफेयर का, और बस अफेयर्स इससे बाहर का नहीं निकल और रहे हैं डाइवोर्स का। ये हमें किस तरह प्रोडक्शन पे कितना काम करने की जरूरत है? प्रोडक्शन पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। देखें आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो टीवी से हट के वो नेट और गूगल्स पे चले गए हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चे बहुत ही गलत चीज़ें सीख रहे हैं। ये नहीं कि अच्छी चीज़ें भी सीख रहे हैं, नेगेटिव मतलब चीज़ें भी वो ले रहे हैं। तो ये जैसे पीटीवी होम पे ड्रामे आया करते थे वो एक इन्फॉर्मेशनल हुआ करते थे जिसमें हमें बाकी फैमिली कह सकते थे, फैमिली के साथ हम बैठ के देख सकते थे फैमिली के साथ, अब नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। आजकल के ड्रामाज हैं वो बच्चों के साथ आप बैठ के नहीं देख सकते। मेरे पास तुम वो नहीं देख सकते बैठ के, मतलब अगर आप इतने फेमस ड्रामे की बात जी, करते जी, हैं, मतलब बिल्कुल। हम मैक्स में नहीं जाते, जब जिसके बारे में इतनी बात की गई है, इतनी चर्चा हुई है उसके बारे में, चले हम भी चर्चा कर लेते हैं। अब वो भी ड्रामा इस नौयत का था कि हम नहीं देख सकते थे एक साथ बिल्कुल यही बैठ के बात फैमिली के। है। उस कुछ ऐसे हैं जिसमें आप देखें कि ड्रेसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता एज अ मुस्लिम स्टेट, क्योंकि हम फैमिलीज के साथ बैठ के देख रहे होते हैं तो बच्चों पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे बच्चे जो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लव अफेयर डाइवोर्स, यही चीज़ें सीख भी रहे हैं और यही कुछ कर भी रहे हैं। तो अगर आप दिखाएंगे अच्छा तो बच्चे सीखेंगे भी, जाहिर बात है। अच्छा है तो कोई भी माशरा है उसमें बच्चों के बगैर या ये जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके बगैर तो ना माशरा नामुकम्मल है। अच्छा, तो प्रोडक्शन को चाहिए कि वो ऐसे ड्रामे क्रिएट करें कि जो न्यू जनरेशन के लिए अच्छे हों, उनको कोई सबक अमोज हों। ऐसे लव अफेयर से प्लीज़ बाहर निकल आए। अच्छा, वैसे अगर हम इनकी बात करें, चले बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालना, इसको हम स्पाइस कहते हैं। अब लोगों को शायद ये पसंद आता है तो ही प्रोडक्शन ऐसी होती है। हमें इस चीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जिसकी ऑडियंस ज़्यादा होगी, जिसकी टीआरपी ज़्यादा होगी, जिसकी रेटिंग ज़्यादा आएगी, फिर उस किस्म का कंटेंट या उस किस्म का मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आवाम क्या देखना चाहती है? बीइंग अ व्यूअर अगर आप देखें तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं, किसी ड्रामे में आप काम कर रही हैं या आप मॉडलिंग कर रही हैं, तो हमें इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। हमारी ऑडियंस आप को भी पता है, जैसे आजकल तो ये स्टार प्लस और इंडियन मूवीज़ पे उनका रुझान बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही चीज़ अगर पाकिस्तान में दिखाई जाए ना, लेकिन उसको लोग नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं। बात वहीं पे आ जाती है। फिर भी हमारी आवाम वही देखना चाहती है जो फैमिली के साथ उनको जो है सूटेबल हो। मतलब वो इंडियन मूवीज़ को तरजीह देते हैं, इंडियन वर्क को तरजीह देते हैं, लेकिन फिर भी बात वहीं पे ही आ जाती है कि वो वही चीज़ देखना चाहते हैं जो फैमिलीज़ के साथ हो। तो इस तरह की चीज़ हो जो फैमिलीज़ के साथ बैठ के देखी जा सकती है। बाकी जो चीज़ें वो तो आप अकेले बैठ के कहीं पे भी देख सकते हैं। अच्छा, बॉलीवुड की बात कर रही हैं आपने, मूवीज़ की बात की, चलिए ड्रामा से निकल के हम जरा स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। लॉलीवुड की रिसेंटली बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी थी जो कि काफ़ी अच्छी भी थी, जिन पर प्रोडक्शन काफ़ी लगाई गई है, जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा था, जिनका शूट पाकिस्तान के अलावा दीगर कंट्रीज़ में भी हुआ है। लेकिन अगर लॉलीवुड की मूवीज़ की बात करें तो अब आपको क्या लगता है कि हमें आवाम को भी देखना है, उनके इंटरेस्ट को भी देखना है, वो किस तरह से एंटरटेन हो रही हैं, इस चीज़ को भी देखना है, लेकिन हमें ये भी बड़ा इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना पड़ेगा हमें कि हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम इस्लामी माशरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें अपना भी कल्चर, अपनी भी नॉर्म्स, वैल्यूज़ कहीं ना कहीं दिखानी है। तो लॉलीवुड को किस किस्म की मूवीज़ बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? लॉलीवुड में मूवीज़ जो हैं आज तक वो पंजाबी रुझान से ये लोग बाहर नहीं निकले हैं। जैसे सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, पुराना वो जो ड्रेस है और उस चीज़ों से बाहर नहीं निकलते, वही लैंग्वेज से बाहर नहीं निकलते, मॉडर्न लेवल पे आएँ। ठीक है, इंडिया अब देखें, उसको देखें वो किस लेवल पे जा चुका है। वही चीज़ें पाकिस्तान में भी अगर ये लोग दिखाएंगे ना तो इनकी अहमियत होगी, लेकिन ये वो पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकलते, यहाँ पे न्यू टैलेंट को आगे नहीं लेके आ रहे। ठीक है, मानती हूं। आप कहना चाह रही हैं कि जो पुराने हमारे सीनियर्स हैं, हम उन्हें पुराना बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर मॉडल्स की बात की जाए, एक्टर्स की बात की जाए, तो दे आर वर्किंग सो गुड स्टिल, बट स्टिल दे आर वर्किंग। अब यंग टैलेंट या यंग स्टार्स जो हैं, जो कि स्टार बनना चाहते हैं, जो कि एक्टर हैं, जिनकी एक्टिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, उन्हें स्पेस दी जाएगी, जगह दी जाएगी, तो ही अब नए आने वाले लोग जो हैं वो अपना टैलेंट ऑन स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन हो या छोटी स्क्रीन हो, उस पर दिखा सकेंगे, बशर्ते ये कि उन्हें जगह मिले। तो ये जो मोनोपोली है, इसको तरह से साइडलाइन करके नए टैलेंट को नए प्रोडक्शन हाउस में जगह मिलेगी तो हमें कोई नया कॉन्टेंट यानी कोई नया मटीरियल देखने के लिए मिलेगा। तो अब ये जो नया आने वाला टैलेंट है, ये क्या चाहता है, क्या इनके गिले हैं, क्या इनके शिकवे हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक।
आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि आपको ऐसी चीजें एट द स्टार्ट ऑफ द वीक बताई जाए कि थ्रू आउट द वीक वो चीजें आपके साथ रहे। वैसे कल मैं चाय पी रही थी, कल चूंकि संडे था तो मेरा ऑफ डे तो खैर नहीं होता संडे को, लेकिन मैंने जबरदस्ती छुट्टी ली और मैंने सोचा कि आज मैंने सारा दिन घर में स्टे करना है। मैंने अच्छी सी ऑयलिंग की, ऑयलिंग के साथ साथ मैंने कोशिश की घर की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको ट्राई किया जाए। कल मेरे अब्बा चाय पी रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें कोई अलग सा टेस्ट है, तो मामा से पूछा कि आपने इसको बनाया कैसे है, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर मैंने दालचीनी डाली हुई है। अब वो दालचीनी जब मैंने पूछा कि इसके क्या फायदे हैं, तो फिर एक नहीं दो नहीं एक लंबी लिस्ट मेरे अब्बा ने मुझे बताई। तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज में आज आप लोगों से ये भी शेयर कर लेते हैं। एक और चीज जो मैंने उनको करते हुए देखा, जब उन्होंने चाय पी ली तो चाय पीने के बाद जो एंड में दालचीनी कप में बची, उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर च्युइंगम किया और च्युइंगम करके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश की। तो अब इसके इतने सारे फायदे मैं कहती हूँ फौरी तौर पर कॉपी निकालें और लिखना शुरू कर दे, बिकॉज मैं आपको बताने लगी हूँ। अब दालचीनी के पहले फायदों में है कि आपकी जो भी आप देखते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा वैसा खा लिया बाहर से, या आपने फूड पांडा कर लिया है, कुछ इस तरह की चीज जो आप खा के पेट में दर्द शुरू हो गया है, तो पेट की जो गैस है उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए दालचीनी इज बेस्ट ऑप्शन सो फार। अब इसको लेना कैसे है, आप थोड़ा सा गर्म पानी ले, उसमें दालचीनी डालें, थोड़ा सा आपको टेस्ट और कलर आना शुरू हो जाएगा, तो उस गर्म पानी के साथ दालचीनी लेंगे तो आपकी गैस दूर हो जाएगी। प्लस अब जो वो लोग हैं, हम बहुत सारी पोस्ट देखते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, खास तौर पर आपने देखा होगा कि एक्ट्रेसेस जो हैं उनमें एक चीज़ ज़्यादा आम पाई जाती है, बॉलीवुड या हॉलीवुड, कैंसर का मर्ज बड़ा एक आम होता चला जा रहा है। कैंसर के मर्ज को दूर करने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल बहुत अहम है। वो आप खाने की सूरत में कर सकते हैं, नाश्ते की सूरत में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चाय बनाते वक्त उसकी मेकिंग में अगर आप दालचीनी डाल दें तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर पानी उबाल कर पीते हैं तो उसका टेस्ट और कलर जो है वो आप दालचीनी की सूरत में इनटेक कर सकते हैं। प्लस अगर नॉर्मली देखा जाए तो मैं अपने गले का बड़ा खास ख्याल रखती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने शो भी करना होता है, उसके बाद मैंने न्यूज़ भी पढ़नी होती है। लेकिन जो सिंगर हजरात हैं जो ज़्यादा रियाज करते हैं, या और दो भी अगर कोविड-19 की बात की जाए तो काम अगर देखा जाए तो पहला कोविड-19 की जो वेव में हमें बताया गया था कि गले से आपका इस चीज़ का आगाज होता है, गला खराब होता है, नज़ला जुकाम खांसी बुखार होता है, सर दर्द होता है, गले से काम शुरू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सांस लेने की दुश्वारी से लेकर आपके लंग्स तक इफेक्ट करता है। तो गले की जो सोजिश है उसके लिए बहुत एक अहम चीज़ है दालचीनी, जिसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसका पाउडर भी बना के अपने पास रखती हूँ, अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके ऊपर आप इसको पाउडर कर सकते हैं, या उसके अलावा भी सुबह सिर्फ आप वो पाउडर लेकर खाली सादे पानी के साथ पी लें तो गले के सोजिश के लिए बड़ा फ़ायदेमंद ये दालचीनी होती है। इसके अलावा अगर मैंने बात की उसी पाउडर की, तो पाउडर को अगर आप पाउडर कर लें अपने खाने के ऊपर या अपने सालन के ऊपर, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा बेहतर करता है। और दो के पानी में तो आप इसको कंपल्सरी कर लेना कि पानी में कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई टेस्ट आना चाहिए। लेकिन अगर आप खाने की या किसी मील की बात करें, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, तो उसके लिए भी दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल या किसी और फॉर्म में अगर आपको मज़ा आता है कि आप चुबा सकते हैं उसको या मुंह में रख सकते हैं, वैसे ऐसे थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसीलिए आप पाउडर सूरत में करेंगे तो आसानी होगी। इसके अलावा मैंने बड़े सारे लोगों को बाजू का जब मुझे कफिंग आती है ना, मुझे कफिंग अटैक आता है, तो ये महफिल में करना सबसे एम्बारसिंग लगता है। तो इस एम्बारसमेंट से बचने के लिए कि अगर कोई पुरानी खांसी और वो अब तक ठीक नहीं हुई, तो इसके लिए मेरे पास एक बड़ा अहम टोटका है आपके लिए कि आपने क्या करना है, सिर्फ दालचीनी को आपने लेना है। जो सिरप, आप कोई भी सिरप, मैं एक्स्ट्रा नाम नहीं लूँगी, अगर खांसी का कोई सिरप है तो उसके साथ अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो पुरानी खांसी जो है वो दूर हो जाती है। क्योंकि ये सबसे एम्बारसिंग लगता है कि पूरी एक महफिल में या तो कोई खामोशी हो, आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो और करना शुरू कर दें और फिर खांसी का ऐसा अटैक आए आपको कि जब तक आप उस कमरे से बाहर ना जाए वो ख़त्म ना हो। तो आपने ये देखना है कि इन सब चीज़ों को, इनके लिए एक सोल्यूशन आपने करना क्या है, स्टेप फॉरवर्ड करना है और जाना है आपने किचन में निकालना है वो बॉक्स में अम्मा ने सारे ये आपने मसाला जात रखने हैं, साबुत फॉर्म में मसाला जात रखने हैं, तो उसमें आपने वो बॉक्स खोलना है और दालचीनी का एक टुकड़ा निकालना है और उस टुकड़े को आपने सारा दिन किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपके। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़, दालचीनी की बहुत सारी च्युइंगम्स मिलती है मार्केट में। अब बहुत सारे लोग का मसला ये है कि हम पतले भी होना चाहते हैं, हमारा चैनल चाहते हैं कि अगर मैं ऑन स्क्रीन आती हूँ तो मैं हमेशा अपने मेकअप डिपार्टमेंट से गिला करती हूँ कि कोशिश करें मेरा मेकअप ऐसा हो कि मेरा मुंह थोड़ा सा छोटा लगे।
जाओगे। तो ज़्यादातर ये कहा जाता है, लेकिन मतलब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, इसको प्यार करना चाहिए, इसको ना अप्रिशिएट करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो दारचीनी वाली स्ट्रिंगम्स जो हैं वो आपको बड़ी मतलब मार्केट में मिलेगी, तो आप मार्केट से वो भी खरीद के दारचीनी का इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। सो एक चीज़, एक कुदरती चीज़ जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको आप इस्तेमाल करें और अपने आप को महफूज रखें, और ये सजेशन आगे भी ज़रूर फैलाएगा। प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे हर फील्ड की कि हर फील्ड में किस तरह से बेहतरी आई है। तो ये जो प्रिकॉशंस मैंने सारी बताई हैं, इसको रोशी कितना फॉलो करते हैं हम उनसे जान लेते हैं। रोशी, कितने सारे फ़ायदे मैंने दारचीनी के बता दिए, अब आप मुझे बताएं कि कोविड-19 में आपने क्या देखा है, लोगों को SOPs फॉलो करते देखा या नहीं देखा, या हमारी जो आवाम है उससे कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने वैक्सीनेशन कराई है? नहीं, मैंने खुद भी अभी वैक्सीनेशन। वेरी बैड। देखिए, अच्छा वैसे ना मेरे ख्याल से ये 31 के बाद ना हमने भी अपने ऑफिस में लिख के लगा देना कि जो वैक्सीनेटेड होगा ना वही गेस्ट हमारे स्टूडियो में अलाउ होगा। लेकिन अभी टाइम है, चले आपको क्या लगता है कितना हमने फॉलो किया है और हमने करवाया है तमाम SOPs? हमारी आवाम ने बहुत कम फॉलो किया है, क्योंकि इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। ये लोग मास्क पहनना मतलब ये समझ रहे हैं कि शायद हम पे पाबंदी लगाई गई, लेकिन ये ही नहीं पता कि आप लोगों के लिए, भलाई सेफ्टी के लिए है। तो रही बात वैक्सीनेशन की, तो वाकई में मैंने भी अभी नहीं करवाई, लेकिन मेरी ये लोगों से यही कहूँगी कि करवाएं। ये आप लोगों की इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। तो अपनी जान से प्यार करें, अपनी फैमिली से अगर प्यार है तो अपनी भी केयर करें और लोगों का भी ख्याल रखें। अच्छा देखिए, अपने साथ साथ लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि स्टार्ट में अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप सारी SOPs का ख़ास ख्याल रख रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आपके साथ जो बंदा मिलने के लिए आ रहा है, आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है, वो कितना कॉन्टेजियस है ये वायरस। अब आपसे आके वो मिला है तो बाहर से वो कोई ना कोई चीज़ लेकर आया है, वो कोविड-19 भी हो सकता है। तो आप अगर अपना ख्याल रखना है तो अपने से मुंसलिक लोगों को भी इस चीज़ की तलकीन करनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपने भी SOPs का ख़ास ख्याल रखना है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो की, तो कितना हर फील्ड को अफेक्ट किया है कोविड-19 ने। अगर हम देखें जिन्होंने SOPs, जिन कंट्रीज़ ने SOPs फॉलो किए हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। US, अमेरिका, पेरिस, इटली, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोविड-19 के तमाम बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को आपने देखा है तो आपका सिनेरियो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि बड़ा कम नुकसान हुआ है? वैसे अल्लाह पाक बचाए हमें मज़ीद नुकसान से, लेकिन उस तरह से हमें कोविड इफेक्ट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या रही है? हमारे हुकूमत पंजाब ने जो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन के इनिशिएटिव लिए हैं, वो ज़्यादा अहम थे, या वैसे हमारे जो आम आवाम है वो ब्राउन स्किन के लोग हैं तो इस तरह से उनको इफेक्ट नहीं किया कोविड? आपको क्या लगता है ज़्यादा जिम्मेदारी किसने दिखाई है? देखिए, पहली बात तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो किया है कोविड का करके, ये बहुत अच्छा किया है। मतलब लोगों को इससे भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिली है कि लोगों घरों में सेव रहे हैं। मतलब वो बाहर आए जाएंगे, ज़ाहिर बात है, कोई मतलब वायरस था, मतलब सबके साथ अफेक्ट कर रहा था, एक दूसरे को कर रहा था। लेकिन दूसरी बात ये भी आपकी ठीक है, जैसे ब्राउनिश पीपल हैं हम लोग, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मतलब वीक नहीं है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश लोगों की। जैसा कि हम लोग गंदम यूज़ करते हैं तो हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक नहीं है। लेकिन ब्रिटिश सोसाइटी में आपको पता है कि वो लोगों का जो खाने का जो निज़ाम है वो बहुत लाइटली है, जिस वजह से उनका वो गोरे चिट्टे तो ज़रूर हैं लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। लेकिन इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हम लोग मतलब हमारे लोगों को इसमें जो है ना थोड़ा रिलीफ मिल गया है कि मतलब ये हमें फ़ायदा, और हमें इससे मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहिए। कि वन ऑफ माई वेरी गुड प्रोड्यूसर, उनके बड़े भाई जो है वो बाहर किसी कंट्री में रहते हैं, मैंने कई दफ़ा एग्जाम्पल कोट करने की कोशिश की है कि वो जिस घर में रहते थे उस घर में उनके साथ गोरे भी कुछ रहते थे। अब उनको कोविड हुआ, माशाल्लाह वो रिकवर्ड है, और रिकवर्ड होने के बाद प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। लेकिन उसी घर में रहने वाले लोअर पोर्शन में जो गोरे थे, दे इफेक्टेड वेरी, मतलब उनकी पूरी फैमिली में से 4 अफराद तो सिर्फ कोविड की नज़र हो गए, मतलब वो जान से गए हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा है हमें ब्राउन स्किन का कि हम लोग शुरू से ऐसे माहौल में पले बड़े हुए हैं कि हमारी क़ुव्वत मुताफ़त जो है वो बाकी लोगों से, बाकी कंट्रीज से काफ़ी बेहतर है। तो अब इसका फ़ायदा हमें और उठाना चाहिए। ओवरऑल तमाम देखने वालों को रोशी आप क्या पैगाम देंगी इस हवाले से कि अगर काम आप कर रहे हो तो काम आप करने के साथ साथ कोविड का ख़ास ख्याल रखें, और मायूसी वो चाहे कोविड की वजह से हो या ज़िंदगी में किसी मुश्किल या परेशानी की वजह से हो, नहीं आनी चाहिए। अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगी आप? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, ये जो कोविड है इससे पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है, एक आप लोग नहीं हुए, लेकिन ये है कि हम लोगों ने ही मिलके मतलब इसका साथ भी देना है, और काइंडली जो है आप लोग अपने आप को भी सेव रखें, और ये है कि अपने घर वालों को भी ख्याल रखें, और आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है, जब आप लोग सेहतमंद होंगे तो भी सब कुछ मुमकिन है। अच्छा देखिए, थैंक यू सो मच रोशी, बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू रही आपके साथ। आपने जो बात की उसी बात से मैं इस प्रोग्राम को कंक्लूड करती हूँ कि भाई आपकी जान है तो जहान है,
कोविड ने आपकी जान छोड़ी, आपकी जान बची, तो यकीन करें आपकी शादी भी हो जाएगी, आपकी बर्थडे भी हो जाएगी, आपका इवेंट भी हो जाएगा, आप क्लास में पास आउट भी हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, बशर्ते ये कि आपकी जिंदगी महफूज रहे। तो प्रोग्राम जिस बात से मैंने शुरू किया था, मुझे नहीं मुनासिब लगता कि हम रोजाना कोविड के इतना रट्टा लगाएं, इतना ख्याल रखें। अब फाइनली मुझे ये अनाउंस करते हुए खुशी होती है कि कोविड-19 के पेशेंट पहले से काफी कम हो रहे हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के बाद, चौथी वेव के बाद जो 5वीं वेव की बात की जा रही है, उसके बारे में भी न्यूज में कहीं ना कहीं आपने सुना जरूर होगा। उससे बचने का हमारे पास एक ही तरीका है, प्रिकॉशंस के अलावा, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन कराएं। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कोई फ्लाइट आप नहीं ले सकते, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, रेस्टोरेंट, शादी ब्याह के फंक्शंस में आप नहीं जा सकते, बाजार, मार्केट में, किसी मॉल में आपका दाखिला ममनू होगा। तो जब पूरी दुनिया इस कोविड-19 से नबरदाजमा है, गुज़िश्ता 2 साल हमने इसी में गुजारे हैं, तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि अब वक्त आ गया इस चीज़ का कि हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें इन तमाम एहतियाती तदाबीर को, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को भी। तो अब जो अंडर 19 हैं, अगर आप बात करें टीन एज के लोगों की, तो अब उनके लिए भी जो वैक्सीनेशन है उसके लिए खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, एहतमाम किया जा रहा है। तो हमने पहले 70s से शुरू किया, 50s पे आए, 40s पे आए, 30s पे आए। अब टीन एजर जो है उनके लिए भी जो प्लान लेके आया जा रहा है उसको जल्द अज जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आपके घर में जो आपके छोटे हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन के लिए फौरी तौर पर करीबी किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, रिज्यू करें और उनको भी वैक्सीनेटेड कराएं। कोशिश करें आपके घर में सारे जो हैं वो वैक्सीनेटेड जरूर हों। अफवाहों पे कान ना धरें, अपना ख्याल रखें, अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सारी एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।